एक प्रश्न है, नींद आते वक्त, सोते वक्त और जागते वक्त भी क्या आप साक्षी भाव में रहते हैं? कैन यू सी एवरीथिंग? ये प्रश्न पूछने का आपका इरादा के बारे में पहले कुछ समझें। इस प्रश्न का उत्तर आप क्यों जानना चाहते हो? या हो सकता है आप ऐसी बात होती है कि नहीं होती है ये जानना चाहती है, या मैं इस अनुभव को प्राप्त कर चुका हूँ कि नहीं कर चुका हूँ ये पता लगाना चाहती है। मगर ऐसा प्रश्न पूछने से आपको कुछ लाभ भोगने वाला नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा आदमी इस तरह का अनुभव करता हो या नहीं करता हो, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। कोई करता है तो भी आपको होगा नहीं, और कोई नहीं करता है तो भी आपको कुछ हुआ है तो वो खोएगा नहीं। असल में जो साक्षी का अनुभव है, आप प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप खाते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त हर समय में साक्षी का अनुभव करते हो, साक्षी में रहते हो? तो साक्षी में रहते नहीं है, साक्षी अपने आप होता है, ये बात समझना है। साक्षी में रहने के लिए मैं कुछ करता नहीं हूँ, साक्षी तो अपने आप ही होता है, और वो साक्षी सभी जगह पर होता है, सभी समय पर होता है। जागते वक्त भी होता है, सोते वक्त भी होता है, खाते वक्त भी होता है, चलते वक्त भी होता है। वो आकाश जैसा है, जैसे आकाश सदा होता है, सभी जगह पर होता है। वो हमारा भीतर का शून्य आकाश है, खालीपन है। इसीलिए मैं ही नहीं, सभी लोग इसी में रहते हैं, साक्षी में ही रहते हैं। आप भी साक्षी में रहती हो, और सभी लोग जो अज्ञानी पुरुष होते हैं, मानते हैं हम कि अज्ञान है, वो सब साक्षी में ही रहते हैं। साक्षी में रहते हैं का अर्थ है सब आकाश में ही रहते हैं, अंतर आकाश में भी रहते हैं, वो उनका स्वभाव ही। वहाँ से बाहर रहकर कोई भी रह नहीं सकता। जैसे अगर आकाश नहीं होगा तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी रखने के लिए जो आधार है, जो बेस है, वो आकाश है। इसलिए आकाश नहीं होकर कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ही साक्षी नहीं होकर हम हो ही नहीं सकते। इसलिए हम सब लोग साक्षी में ही रहते हैं, इसी में हम होते हैं। आप अपने को कितना भी अज्ञानी मानो, आप अपने को कितना भी साक्षी का अनुभव नहीं करने वाला मानो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात ऐसी है जैसे आप ये मत मानो कि मैं आकाश में नहीं रहता हूँ। आपके नहीं मानने से क्या होगा? आप रहते तो आकाश में ही हो। आपके मानने से नहीं मानने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही साक्षी हमारा स्वभाव है, चाहे आप उसमें रहो, चाहे नहीं रहो, चाहे उसको मानो, चाहे नहीं मानो, आप उसी में होते हैं, उसी में आप रहते हैं। हर कोई आदमी उसी में होता है। मगर बात इसमें क्या है फिर क्यों हम इसको जान नहीं पाते हैं, हर पल इसको जान नहीं पाते? तो इसका यही अर्थ है कि आप इसको ध्यान नहीं देते हो। आप इसको ध्यान नहीं दोगे तो आप भूल जाओगे इसको, मगर आपके भूलने से ये ख़त्म, विनष्ट तो नहीं हो जाएगा, है? जैसे हम आकाश में रहते हैं और भूल जाते हैं कि हम आकाश में रहते हैं, हम प्रतिपल याद नहीं करते आकाश में हम रहते हैं। इस तरह ये एक ऐसी ही बात है जैसे कहते हैं, बुद्ध के पास एक शिष्य पहुंचा, नया नया शिष्य था, और पूछने लगा कि आप कहते हैं कि ये बुद्ध का ज्ञान सभी लोगों को मिल सकता है, सभी के भीतर होता है, तो फिर क्यों सभी लोग इसका अनुभव नहीं करते? तो बुद्ध ने उत्तर दिया उसको कहा, वो रात का वक्त था, बुद्ध ने कहा आकाश में चाँद था। उसको दिखाया कि आकाश में चाँद को देख ले, और तो कहे मुझसे कि इस चाँद को कितने लोग देखते रहे होंगे अभी गांव में? तो उसने कहा शायद कोई भी नहीं देख रहे होंगे, सभी लोग सो रहे होंगे, अभी तो नहीं सो रहे होंगे, तो आकाश में जून को नहीं देख रहे होंगे, अपने काम में व्यस्त होते हुए होंगे। तो बुद्ध ने कहा आकाश में चाँद है, मगर लोग देखते हैं कि नहीं देखते?
इसमें फ़र्क पड़ता है। इससे आकाश का चाँद नहीं हो जाता। अगर लोग बाहर आए और देखें तो सभी लोग देख सकते हैं चाँद को। कोई भी चाँद की तरफ से पाबंदी नहीं है कि तुम मुझे देख, तुम मुझे नहीं देख, तुझे मिलेगा, तुझे नहीं मिलेगा। इस तरह चाँद नहीं कहता है, मगर लोग उसको देखते नहीं। जो लोग देखते हैं वो देखते हैं। ऐसे ही साँचे की भी बात है। जो लोग इसको देखते हैं, इसको जानते हैं, इसमें जीते हैं, इसको ध्यान रखते हैं, वो इसमें जीते रहते हैं, इसका आनंद लेते रहते हैं। और जो इसकी बात जानते नहीं, अपनी मनगढ़ंत धारणाओं के पीछे चलते हैं और काम क्रोध वासना इत्यादियों में जीते हैं, तो उनको ये पता ही नहीं कि ये साँचे भी होता है। मगर होता तो है, वो उसका ध्यान नहीं देने से उसको फर्क तो नहीं पड़ेगा, मगर नहीं ध्यान देने के कारण उसको अज्ञान में जीना पड़ेगा। तो हर पल साक्षी में रहने के लिए हमको कुछ करना नहीं होगा, साक्षी अपने आप ही होता है। असल में बात यह है कि ध्यान या साक्षी में रहने के लिए हमको कुछ करना नहीं होता, साक्षी ही कुछ करता है। साक्षी अपने आप ही करता है, या साक्षी अपने आप ही जागरण है, वो जागता रहता है हर पल। तो साक्षी कभी भी नींद में नहीं जाता, साक्षी कभी भी इल्यूजन में नहीं जाता, साक्षी कभी भी अज्ञान में नहीं जाता। साक्षी अपने अनुभव में, अपने ज्ञान में, अपने चैतन्य में होता है। चैतन्य और साक्षी एक ही बात है। चैतन्य वहाँ से दूर कभी होता नहीं। तो चैतन्य जहाँ से दूर कभी नहीं होता, वहाँ स्वप्न भी नहीं होगा, वहाँ मूर्छा भी नहीं होगी। तो इस तरह का स्वभाव होता है प्योर साक्षी का। फिर भी जो कहते हैं आपके क्या हर पल साक्षी में ही रहते हैं, इसमें जो गुरु लोग होते हैं, जो अपने को ज्ञानी कहते हैं, जो अनुभवी बताते हैं, उनकी भी यही बात है। वो भी कभी कभी साक्षी की तरफ ध्यान नहीं भी देंगे, कोई और कारण से किसी काम में व्यस्त होते वक्त किसी समय भूल भी जा सकते हैं। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि सदा से भूल जाएंगे, वो वापस दोबारा से उस अनुभव में आ जाएंगे। जैसे प्यार का अनुभव होता है, आप किसी से प्यार करती हो तो दिन भर उस प्यार का आप अनुभव नहीं करती, कभी कभी उसको भूल भी जाती होंगी। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्यार आपसे दूर चला जाएगा, है ना। वो प्यार फिर वापस लौट के आएगा, फिर आप उसका अनुभव करेंगे। तो गुरु या बुद्ध पुरुष जिसको कहते हैं, वो भी शरीर में ही जीते हैं। तो शरीर में जीने के कारण उनको कभी कभी शारीरिक और मानसिक कृत्यों में व्यस्त होना पड़ेगा या लिप्त होना भी पड़ेगा, तो जिसके कारण वो उसके प्रति उससे कुछ दूर भी हो सकते हैं, होते हैं। मतलब इसका अर्थ उनसे वो खोएगा नहीं। ये बात मैंने आपको बताई। ये बात ऐसी है जैसे बुद्ध कहते हैं मोक्ष की दो घटनाएं होती है। एक को वो कहते हैं निर्वाण कहते हैं, एक को कहते हैं वो परिनिर्वाण कहते हैं, और मृत्यु के बाद की जो अवस्था है उसको वो महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो जब महापरिनिर्वाण होता है तभी 24 घंटे उसी में हम रहते हैं, वही हम हो जाते हैं। तो महापरिनिर्वाण की बात है, इसलिए उसको महापरिनिर्वाण कहा। मगर निर्वाण या परिनिर्वाण में जब होते हैं तो उसका अर्थ यही है कि निर्वाण तो है, मगर अभी कुछ क्षण के लिए, कुछ कृत्य करने के लिए हम उसको उस पर पूरे ही नहीं लीन हो जाएंगे, है ना। इसलिए कहानी बहुत आती है ना, जो बुद्ध होते हैं वो अपने को रोक के रखते हैं। कुछ जीवन में, संसार में कुछ अच्छा कर्म करना है, इसलिए वो अपने शरीर को रोक के रखते हैं। क्योंकि अगर पूरे ही वो चैतन्य हो जाएं तो वापस वो नहीं आएंगे, फिर उनका महापरिनिर्वाण हो जाएगा, है। इसलिए अपने शरीर के किसी न किसी वृत्तियों का सहारा लेकर वो जीते रहते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस की कहानी है, तो वो अपने को शरीर में रोक के रखने के लिए वो भोजन में ज़्यादा ध्यान देते थे।
है ना। वो जब उनकी पत्नी शारदा माँ वो खाना पकाती थी, वो पूर्वचन से उठ उठ कर वो जाते थे और क्या पकाया थोड़ा निकाल के मुझे दे दे, तो इस तरह उससे मांग के खाते। तो माँ जी उनको अचंभित होती थी, वो कहती थी तुम भी क्या करते हो, प्रवचन के बीच में उठकर तुम यहाँ खाना क्या पका है ये जानने के लिए आए हो और चख के जाते हो, तो लोग क्या कहेंगे। तो रामकृष्ण कहते हैं जिस दिन मैं इस खाने के प्रति रुचि नहीं दिखाऊंगा उसके 3 दिन के बाद मेरा मेरा देह त्याग हो जाएगा, ये उन्होंने कहा। और ऐसा ये सच हुआ। एक दिन शारदा माँ ने थाली में भोजन लेकर रामकृष्ण जी को दिया और रामकृष्ण जी ने उसको लिया नहीं, उन्होंने पीट कर लिया थाली से। तो शारदा माँ ने अचानक से वो बात माँ को समझ में आया, तो कहते हैं उसके 3 दिन के बाद रामकृष्ण ने देह त्याग कर लिया। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। हमने एक बार साक्षी में जाने का, साक्षी होने का वो कला सीख लिया, जान लिया, रास्ता खोल लिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। हम उस रास्ते से कभी बाहर भी आ सकते हैं, कभी भीतर भी जाएंगे, तो बाहर आएंगे। हमारे हाथ की बात है ना, वो कोई कहीं से खोएगा नहीं। तो 24 ही घंटे ध्यान ही करते रहना नहीं है दिन भर। साक्षी में दिन भर रहने का अर्थ आप दिन भर ध्यान ही करते रहो और आप लेट के सो जाओ, कभी खाओ भी नहीं, जगो भी नहीं, उठो भी नहीं, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये बात ऐसी है जैसे कि आपके घर में तिजोरी में बहुत सारे पैसा है, तो आपने उसको लॉक कर लिया, चाबी लगा लिया, चाबी आपकी खलती में है और आप यहाँ जाएंगी वहाँ जाएंगी, बात करेंगी, चाबी आपके हाथ में है, आपके पास बहुत सारा पैसा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उस सब पैसा को अपनी जेब में रख कर चलती फिरे या बारंबार उसी के बारे में सोचती रहे हैं, ये नहीं है। क्योंकि चाबी आपके पास है, कोई और चुरा के ले जा नहीं सकता, और जब भी आप चाहो उस वक्त चाबी निकाल के आप वहाँ से पैसा निकाल सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ऐसे ही ये साक्षी की बात की है। जिसको साक्षी का अनुभव होता है उसको तिजोरी की चाबी जैसी मिल जाती है। और इसमें एक बड़ी बात है कि इस तरह सोचना कि मुझे दिन भर साक्षी होता रहे, मुझे दिन भर साक्षी में ही होना चाहिए, इस तरह सोचना ये भी लोभ की बात है। ये भी आपको साक्षी में, साक्षी को जानने के लिए बाधा उत्पन्न करेगा। क्योंकि जहाँ चाह आता है वहाँ लोभ पैदा होता है। लोभ पैदा होता है तो वृत्ति पैदा हो जाती है आपको अंधकार में ले जाने की। तो लोभ का अर्थ है कि मुझे ये चाहिए, जो ये चाहिए कहता है उसको वो पता नहीं होगा जो है, क्योंकि सत्य तो है, सत्य चाहिए तो नहीं है ना। तो आप चाहिए कहेंगे तो सत्य से आप दूर जाएंगे। इसीलिए साक्षी को इस तरह दिन भर होते रहना चाहिए, इस तरह सोचना ये चाह है, ये आपको वहाँ से दूर ले जाएगा। इस तरह सोचना चाहिए कि साक्षी हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, कुछ क्षण के लिए मैं साक्षी को भूल जाऊँगा, सामान्य आदमी रहूँगा, तो इसमें भी क्या बुराई है। चाबी हाथ में मिल गई, जब चाहें हम तब ध्यान में बैठ सकते हैं, रिलैक्स में हम रह सकते हैं, अपने भीतर हम डूब सकते हैं। तो कभी काम करते वक्त, इधर उधर जाते वक्त ये हाथ से निकल गया साक्षी, है ना। साक्षी तो कहीं निकलता नहीं है, मगर हम भूल गए उसको जानने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर याद कर लेंगे, इसका क्या है।